तो जो इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू जातहारिणी उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जातहारिणी जो है, जो टोटल बताई गई है वो कितनी है, 35 है ना। एंड आउट ऑफ 35 जो हमारे पास में साध्य है बच्चों वो बहुत जरूरी है ना। साध्य कितनी है, 11, ठीक है, जबकि याप्य 16 है और असाध्य जो है 8 है, ठीक है। तो ये जो साध्य 11 है ये बहुत जरूरी है। याप्य में से 1-2 चीजें हैं, ऐसे ही असाध्य में से भी 1-2 ही इंपॉर्टेंट है, बट आपको अगर हम जातहारिणी पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट साध्य वाली तो पता होनी, ठीक है। अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं वो साध्य से ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साध्य जातहारिणी स्टार्टिंग फ्रॉम शुष्क रेवती। तो देखो शुष्क रेवती, तो श से शुष्क और श से ही षोडश, ठीक है, 16। तो क्या बताया है इसके बारे में, अषोडश वर्ष प्राप्त या स्त्री पुष्पम न पश्यति, यानी कि क्या, कि फीमेल जो है वो 16 ईयर्स का हो गया है ना, लेकिन षोडश वर्ष होने के बाद भी उसको जो है स्त्री पुष्पम न पश्यति, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज शुष्क रेवती, ठीक है। तो श्लोक क्या है, अषोडश वर्ष प्राप्त या स्त्री पुष्पम न पश्यति, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है बच्चों, हमें जो है एंट्रेंस क्लियर करने से मतलब है ना। अभी आप हर एक चीज में मतलब श्लोक याद करना, इतना सब में डीप में नहीं जाना है, बस हमें जो है कैसे भी करके आंसर अपना ठीक करना है ना। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको उनको आइडेंटिफाई करके अपना आंसर ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ऐसे ही याद करना है, क्या कि शुष्क है तो श से षोडश हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या सेकेंड वन इज इम्पोर्टेंट वन, कटम्बरा। कटम्बरा, तो इसमें भी नाम से पता लग रहा है कटम्बरा मतलब कट गई, मर गई, है ना, ऐसे याद रखेंगे। तो क्या है, बिना पुष्पम तु या नारी यथा कालम प्रणश्यति, मतलब क्या कि बिना पुष्प मतलब उसको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो स्टार्ट ही नहीं हो पाई है, ठीक है। तो बिना पुष्प जो है वो या नारी यथा कालम प्रणश्यति, मतलब कि काल के उसमें आके वो जो है प्रणाश, उसको मतलब मार ले रही है ना। तो कटम्बरा मतलब कट गई, मर गई, ठीक है। तो क्या है, बिना पुष्पम तु या नारी यथा कालम प्रणश्यति, ठीक है, उसको पुष्प दर्शन नहीं हुआ तो अपने आप को उसने जो है कट गई और मर गई। कृशा हीन बला क्रुद्धा, तो वो कृश है, हीन बल वाली है और क्रुद्ध होकर गुस्से में आके जो है खुद को मार लिया है उसने, ठीक है, ऐसे आप रखेंगे। थर्ड वन इज पुष्पग्नि। पुष्पग्नि मतलब क्या कि पुष्प दर्शन तो हो रहा है ना, मतलब मेंसेस साइकिल तो है उसकी प्रॉपर है, लेकिन क्या है, अग्नि मतलब कुछ उसमें कमी है, क्या है, वृथा पुष्पम, ठीक है, मतलब पुष्प दर्शन है परंतु वो कार्यवाद नहीं है उसमें, है ना, कार्यकारी नहीं है, तो वो हो जाएगा वृथा पुष्पम। वृथा पुष्पम, पुष्प दर्शन है पर वो बेकार है, ठीक है। तो वृथा पुष्पम तु या नारी, सेम फिर यही लाइन है, यथा नारी यथा कालम प्रणश्यति, ठीक है। और पुष्पग्नि में जो है स्थूल लोम गंडा बता रखा है, ठीक है। इसको आप जो है पीसीओडी वगैरह जैसी कंडीशन है वहां से कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन रख के ऐसे ही पूछेगा, बिना पुष्पम, वृथा पुष्पम, ठीक है, ऐसे ही जो है टर्म्स रख के पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं हम, क्या, विकुटा। विकुटा, ठीक है। तो विकुटा में क्या है, तो वी से विकुटा और वी से विषम, मतलब क्या है, विषम पुष्पम, ठीक है, कि पुष्प दर्शन तो है लेकिन कैसे है बच्चों, वो काल वर्ण प्रमाणीय, मतलब कि इन 3 चीजों में जो है उसमें विषमता आ रही है, ठीक है। किस किस में, काल, वर्ण और प्रमाण, ठीक है, विषमम, ठीक है, इन तीनों चीजों में जो है विषमता आ रही है, तो विषमम पुष्पम, ओके। तो याद कैसे करेंगे हम, वी से विषम और वी से विकुटा, ओके। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ के लिए क्या है, परिश्रुता। परिश्रुता, तो नाम में क्या है, श्रुता, मतलब क्या, स्राव हो रहा है, कैसे स्राव हो रहा है, अभीक्षणम, बहुत ज्यादा एक्सेसिव जो है पेशेंट को, फीमेल को जो है ब्लीडिंग हो रहा है, अभीक्षणम स्रवते यस्या कृशात्मनः, लेकिन वो फीमेल कैसी है, कृश स्त्री है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो परिश्रुता मतलब उसकी जो फिजिक है वो परी के समान बताई, मतलब सुकुमार सी है, पतली सी है, दुर्बल सी है, लेकिन कैसी है, श्रुता, उसमें स्राव ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे याद रखेंगे कि परी जैसी तो उसकी फिजिक है लेकिन श्रुता, एक्सेसिव स्राव हो रहा है, ठीक है। तो श्लोक क्या है, अभीक्षणम स्रवते। देखो श्लोक देख के घबराना नहीं है, हमारा जैसे मैंने बताया मेन फोकस है आंसर ठीक करना, है ना। तो हमें कुछ टर्म्स पकड़ लेनी है श्लोक में कि हाँ अगर ये आएगा तो इससे ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अभीक्षणम स्रवते यस्या कृशात्मनः, ठीक है। तो परी से हम जो है कृश याद रखेंगे और श्रुता से मतलब एक्सेसिव उसको जो है स्राव हो रहा है, अभीक्षणम स्रवते, ओके। नेक्स्ट चलते हैं कहाँ, कालरात्रि की तरफ। कालरात्रि में क्या बताया गया, संपूर्णंगम यदा गर्भम हरते, ठीक है, मतलब क्या कि जब गर्भ जो है जातावस्था को प्राप्त हो जाएगा, मतलब उसमें जितने भी अंग प्रत्यंग थे जब वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया बेबी का, उसके बाद फीटस जो है वो उसका आयुडी हो जा रहा है, मतलब इंट्रायूट्राइन डेथ हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए बताइए है क्या, संपूर्णंगम, संपूर्णंगम यदा गर्भम हरते,
ठीक है, तो उसको बताइए काल रात्रि। काल रात्रि ही तो है, क्यों? क्योंकि वो मृत्यु लेकर आई है, इसलिए उसको काल रात्रि बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो है डेथ होने वाली है बेबी की। ठीक है, तो इसी से याद रखेंगे काल रात्रि मतलब कि डेथ होने वाली कंडीशन बताई गई है। कब? जब संपूर्ण अंगम पूरा का पूरा जो है फीटस डेवलप कर गया था, तब ऐसा हुआ है। ठीक है, और इसका लक्षण क्या बताया? दुखात स्त्री तत्र जीवती। नॉर्मल सी बात है ना। पूरा एक फीमेल ने जो है 9th मंथ तक उसको जो है कैरी करके रखा, और जब पूरा डेवलपमेंट हो गया उसके बाद वो देखती है क्या कि उसका जो बेबी था वो डेथ हो गई है उसकी, है ना। तो क्या हो जाएगा? दुखात स्त्री। तो ऐसी स्त्री जो है दुख पूर्वक जो है जीवन व्यतीत कर रही है, तो दुखात स्त्री तत्र जीवती। ये रख के पूछ लेगा ये किसके लिए बताया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या है बच्चों? कालरात्रि। ठीक है, ऐसी ही स्तंभनी है, ना स्पंदते गर्भः, मतलब क्या कि बेबी में अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्तंभनी जाधारिणी। ठीक है, और इसके अपोजिट वाली कंडीशन क्या है? क्रोशना। मतलब एक हमने पढ़ा स्तंभनी, है ना, तो स्तंभनी में तो क्या हो रहा है कि फीटल मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, ना स्पंदते। लेकिन दूसरी कंडीशन वो है क्रोशना, जिसमें क्या हो रहा है? अति क्रोश हो रहा है। मतलब क्या कि उदरस्थौ यथा क्रोशेत, मतलब कि क्या इंक्रीज अगर फीटल मूवमेंट है ना, तो उसको हम बोलेंगे क्रोशना। ठीक है, तो ये दोनों जो है अपोजिट कंडीशन हो जाएंगे, स्तंभनी और क्रोशना। एक में जो है ना स्पंदते, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही है, और एक में जो है एक्सेसिव हो रही है। ओके, अगर देखो याप्य जाधारिणी, तो याप्य जाधारिणी जैसे मैंने बताया आपको, साध्य में फिलहाल इतना ही याद कर लेना एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जहां से पूछे गए हैं जितने भी वो साध्य से पूछे गए, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को। ओके, याप्य में एक दो चीजें हैं, जैसे कि गोविंद पारिक ने जैसे यहाँ पे पिशाची के बारे में पूछा हुआ है ना, तो पिशाची के लिए क्या बताया गया? जातम जातम अपत्यम तु यस्या सद्यो विनश्यति। मतलब क्या? जातम जातम अपत्यम तु, मतलब जैसे ही जात अवस्था को प्राप्त हो रहा है, सद्यो विनश्यति, तुरंत जो है उसकी डेथ हो जा रही है, सद्यो मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, तो ये कोटेशन रख के पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जातम जातम अपत्यम तु सद्यो विनश्यति, तुरंत जो है इमीडिएट डेथ हो जाती है। ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज पिशाची जाधारिणी। ओके, और यहाँ पर जो पॉजिटिव फैक्टर बताया है, जो निदान बताया, वो क्या है कि मदर जो है ऐसे केसेस में पिशाची वर्ड क्यों यूज किया गया है ना, तो पिशाची वर्ड इसलिए यूज किया गया कि जो मदर है वो कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन है, मांसादी जाधारिणी इस तरीके से आया है, क्योंकि फीमेल जो है कंप्लीटली नॉन वेजिटेरियन फूड ले रही थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मांसादी जाधारिणी, तो रख के पूछ सकता है ना। अब क्योंकि नॉनवेज फूड ले रहे हैं इसीलिए उसको जो है पिशाची जाधारिणी वर्ड बोल दिया गया। ओके,